8 लास्ट में हम लोग ने चैप्टर किया था, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसका हमने ग्रामर जोन भी कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें ग्रामर जोन करेंगे पहले, ठीक है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपकी बुक है उसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ रीडिंग के लिए है। फिर रीडिंग के बाद एक और चैप्टर आ रहा है हमारा जो एक्सरसाइज भी है जिसमें, लेकिन हम उसकी एक्सरसाइज को रीडिंग नहीं करेंगे, सीधे हम उसका ग्रामर जोन करेंगे बस, ठीक है। चलिए तो हम अपना ग्रामर जोन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्ड्स दैट में ऑफन बी कंफ्यूज्ड। यानी कि हम आज उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद या कभी कभी लिखते हुए हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी स्पेलिंग है कैसी, है ना। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन इंग्लिश देर आर क्वाइट अ फ्यू पेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि इंग्लिश में कुछ ऐसे पेयर्स हैं, कुछ जोड़े हैं ऐसे जो वर्ड्स के ग्रुप है, हैविंग सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। जो वो वर्ड्स मतलब उनके पेयर से, पेयर मतलब होता है जोड़े, पेयर्स मीन्स क्या होता है, जोड़े। हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके जोड़े हैं, जो पढ़ने में तो सेम साउंड करते हैं, मतलब सुनने में हमें सेम लगते हैं, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग और उनकी जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्स होमोफोन्स। उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया है, और जो आपकी प्रीवियस क्लास है, छोटी क्लासेस है, जूनियर क्लासेस, आपने जब पढ़ा होगा कि होमोफोन्स किसे बोलते हैं। वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम। हमें उन वर्ड्स को यूज़ करने में केयरफुल रहना चाहिए। यानी कि वो वर्ड जो होमोफोन्स कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड जो है, जो उनमें सुनने में जो आवाज़ें आती हैं हमारी वो सेम आए, लेकिन उन दोनों वर्ड्स के मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट हो। हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, साथ में उनको एक सेंटेंस में भी यूज़ कर रखा है ना, तो हम उसको ईजिली समझ लेंगे। इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। वही है, कुछ वर्ड्स के पेयर दे रखे हैं, यहाँ पे जोड़े दे रखे हैं और उनको एक्सप्लेन कर रखे हैं सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। पहला वर्ड है अलाउड। आपने बहुत सुना होगा अलाउड, है ना, कि वो हमें अलाउ कर देंगे क्या जाना, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, या फिर प्रिंसिपल हमें अलाउ नहीं करेगी लीव लेना, है ना, इस तरीके से। तो हमारा ये वर्ड है वो, यानी कि मंजूरी देना या फिर मंजूर करना, किसी चीज़ को सहमति देना। द टीचर अलाउड मी टू गो होम अ लिटिल अर्ली। यानी कि टीचर ने मुझे अलाउ किया, परमिशन दे दी घर जल्दी जाने के लिए। अब दूसरा वर्ड है, ये भी क्या है, अलाउड है। ये भी देखो, ऊपर वाला भी अलाउड, नीचे वाला भी अलाउड, दोनों वर्ड सेम है ना, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। ऊपर वाले का मीनिंग क्या है कि हमें परमिशन दे देना किसी चीज़ के लिए, कोई हमें परमिशन दे ना। और ये नेक्स्ट वाला जो वर्ड है इसका मतलब है थोड़ा तेज़ बोलना। प्लीज़ रीड दिस पोएम अलाउड, यानी कि थोड़ा ज़ोर से इस पोएम को पढ़िए। आ रहा है आपको समझ में? इस वाले अलाउड का मीनिंग है थोड़ा सा ज़ोर से। अलाउड मीन्स थोड़ा सा ज़ोर से, जितना हमारी नॉर्मल वॉइस है उससे थोड़ा सा। चिल्लाना को नहीं बोल रहे हैं, चिल्लाना मतलब बहुत ज़ोर से, चिल्लाने से थोड़ा सा कम, इतना कि सबको सुनाई आ जाए और किसी कानों में वो आवाज़ चुभे भी ना, उसका मीनिंग होता है, वो होता है अलाउड। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रेक। ये वाला ब्रेक, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम एंड द बस केम टू अ हल्ट। ये ब्रेक कौन से वाला ब्रेक है, जो हमारे गाड़ियों में, व्हीकल्स में हमारे जो ब्रेक लगे होते हैं ना, कि हम ब्रेक दबाते हैं फिर गाड़ी रुक जाती है हमारी, है ना, ये वो वाले ब्रेक हैं। और दूसरा वाला ब्रेक क्या है, दिस वाज इज़ मेड ऑफ ग्लास, इफ़ इट फॉल्स इट विल इमीडिएटली ब्रेक। ये वाला ब्रेक है टूट जाना। ऊपर वाला ब्रेक कौन सा है, जिससे हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें जो ब्रेक लगे होते हैं वो वाला ब्रेक है। स्पेलिंग देख लीजिए आप, दोनों जो वर्ड हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ब्रेक, दोनों में साउंड सेम आ रहा है, लेकिन जो इसका जो मीनिंग है और इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, वो अलग है। ऊपर वाला ब्रेक मतलब जो हमारी गाड़ियों में ब्रेक लगे होते हैं जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती है, और नीचे वाला ब्रेक मतलब टूट जाना। अब दिस वाज इज़ मेड ऑफ ग्लास, यानी कि जो वास है, वास पता नहीं इसके अंदर फूल रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, वो वास है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो ग्लास से, यानी कि कांच से बना हुआ है। इफ़ इट फॉल्स, यानी कि अगर ये गिर जाता है, इट विल इमीडिएटली ब्रेक, वो बहुत जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है, ये वाला ब्रेक वाला। अब नेक्स्ट है हमारा सेल, ये वाला सेल। दिस ट्रांजिस्टर वर्क्स ऑन 2 पेंसिल सेल्स। आपने पढ़ा होगा साइंस में भी कि हमारे अंदर सेल्स होते हैं,
है ना, सेल्स होते छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये वो वाला सेल्स है ना। अब नेक्स्ट है ये वाला सेल। इस वाले सेल का मीनिंग क्या है? वी वांट टू सेल आर ओल्ड फर्नीचर। हम क्या चाहते हैं? हम अपना पुराना फर्नीचर सेल करना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं। ये वाला सेल का मतलब होता है बेचना, और ये होता है जो कुछ कुछ पार्ट्स मिलकर कोई एक बड़ी चीज़ बन जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा डाइड और डाइड, दोनों का मीनिंग क्या है? डाइड। हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 80, यानी कि उसके पापा मर चुके थे कब? जब वो 80 ईयर्स के थे, यानी कि 80 साल के थे। और ये वाला डाइड का मीनिंग है शी डाइड हर हेयर डार्क ब्राउन। डाइड करना बोलते हैं ना, डाई करवा लेते हैं अपने सर पे, हेयर में बोलते हैं हम डाई करवाने जा रहे हैं, कलर करवाने जा रहे हैं। ये वो वाला डाइड है। और ऊपर वाला डाइड है मर जाने वाला, है ना, डेड हो जाती है, बोलते हैं डेड बॉडी, तो वो डाइड बोलते हैं, उसको डेड नहीं बोलते हम। अब नेक्स्ट है फ्लावर। क्या ये? इसको फ्लावर आप लोग गलती से पढ़ते होंगे, लेकिन ये इसको फ्लावर नहीं फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर। इसको फ्लावर नहीं बोलते ना, फ्लोवर भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फ्लावर। डब्ल्यू जो है वो साइलेंट होता है। रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज़ क्या है? गुलाब क्या है? एक बहुत सुंदर फूल है। अब नेक्स्ट है ये भी फ्लावर है। चपातीज आर यूजुअली मेड ऑफ व्हीट फ्लावर। फ्लावर मीन्स होता है आटा। इस वाले फ्लावर का मीनिंग क्या होता है? आटा। और इस वाले फ्लावर का मीन्स फूल। अब नेक्स्ट है हमारा हेयर। ये हेयर सबको पता है, ग्रे हेयर इज थॉट टू बी अ साइन ऑफ विजडम। हेयर मीन्स बाल होते हैं। ये वो वाले बाल वाले हैं। अब नेक्स्ट है ये वाली हेयर। द हेयर कुड रन वेरी फास्ट बट ही वाज लेजी। हेयर मीन्स घोड़ी। घोड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स। और घोड़ी किसे बोलते हैं? हेयर, है ना। ये हेयर, ये घोड़ी वाला, ऊपर वाला क्या है? बाल वाला। नेक्स्ट है लोज। क्या है? लोज। चिल्ड्रन शुड वियर लूज क्लोथ्स। लूज मतलब ढीले, है ना। और ये वाला लूज का मतलब है इफ़ यू डोंट कीप योर थिंग्स केयरफुली यू विल लूज देम। ये वाला लूज का मतलब है खो देना, है ना। इस वाले लूज का मतलब क्या है? खो देना। और इस वाले लूज का मतलब ढीले। नेक्स्ट है पेयर। ये पेयर का मीनिंग बताया था, यानी जोड़े। आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। मैंने एक नए जोड़ी मतलब शूज़ जो हैं हमारे शूज़ यानी जूते, वो मैंने ख़रीदे हैं। एक पेयर यानी कि जोड़े। हम एक तो जूता नहीं लेंगे ना, एक शू नहीं लेंगे, हम पूरे पेयर के शूज़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है ये वाला पेयर। यू मस्ट पेयर योर नेल्स रेगुलरली। ये पेयर का मतलब होता है नेल्स को कट करना, छीलना। मतलब इस वाले पेयर का मतलब होता है छीलना, तराशना। ये वो वाला पेयर है। तो हम इसमें क्या लिखा? यू मस्ट पेयर योर नेल्स रेगुलरली, यानी कि हमें रोज़ अपने नेल्स को कट करना चाहिए, उनको साफ़ करना चाहिए। ऊपर वाले पेयर मतलब जोड़े, नीचे वाले पेयर मतलब छीलना या काटना। नेक्स्ट है पीस। अ कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली ड्यूरिंग पीस टाइम। ये वाला पीस का मतलब होता है शांति। इस पीस का मतलब क्या है? शांति। अ कंट्री कैन प्रोग्रेस, यानी कि एक शहर जो है, कंट्री मतलब देश। एक देश जो है वो प्रोग्रेस कब कर सकता है? जब वो पीस टाइम पर, जब वो शांति से काम करे, शांति का समय चल रहा हो, तभी वो प्रोग्रेस कर सकता है शांति से। और ये वाला पीस यानी कि टुकड़ा, किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा। आई नीड अ पीस ऑफ रोप, यानी कि रोप मतलब रस्सा, रस्से का। मुझे कोई रस्सी का एक पीस चाहिए, छोटा सा टुकड़ा चाहिए। टू टाई दिस बंडल, यानी कि एक बंडल बना रखा होगा, उस बंडल को टाई करने के लिए, यानी कि बांधने के लिए उनको एक पीस चाहिए। किस चीज़ का? रोप का, मीन्स रस्से का। नेक्स्ट है हमारा प्रे। इस वाले प्रे का मतलब क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं गॉड से, दुआ मांगते हैं, ये वो वाला प्रे है। आई प्रे टू गॉड फॉर योर गुड हेल्थ, यानी कि मैं अल्लाह से दुआ करूँगा या करूँगी तुम्हारी अच्छी हेल्थ के लिए। और ये वाले प्रे का मीनिंग क्या है? द टाइगर पाउंस्ड ऑन इट्स प्रे। प्रे मीन्स बताइए? चिल्लाना, चिंघाना। टाइगर चिल्लाता है ना, चिंघाता है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इस वाले प्रिंसिपल को सब जानते हैं। ये इसमें स्पेलिंग देख लीजिए, पी के बाद AL आ रहा है, और नीचे वाले में पी के बाद LE आ रहा है। आगे का सब सही है, एंड में थोड़ा डिफरेंस है। तो ऊपर वाले में क्या है? पी के बाद AL आ रहा है, और इस वाले में पी के बाद LE आ रहा है। ऊपर वाले प्रिंसिपल सबको पता है, जो स्कूल के हमारे प्रिंसिपल थी, प्रधानाचार्य, है ना। ये वो वाला प्रेयर। माई मदर वेंट टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। मेरी अम्मी स्कूल गई प्रिंसिपल से मिलने के लिए। और नेक्स्ट है ये वाला प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है अब बेसिक रूल, यानी कि जो रूल्स नॉर्मल होते हैं, जो सबके लिए होते हैं, रूल्स जो नॉर्मली सभी लोग छोटे से लेकर बड़े तक सभी फॉलो करते हैं, ये वो वाला रूल, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं हमारे।
है ना। गांधी जी ऑलवेज फॉलोड नोबल प्रिंसिपल। गांधी जी कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? हमेशा नोबल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ऐसे रूल जो नोबल मतलब जो बेसिक रहते हैं वही रूल्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है क्वाइट। ये भी क्वाइट है और ये भी क्वाइट है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इस वाले में आई के बाद ई टी आ रहा है और इसमें आई के बाद टी ई आ रहा है ना, यानी कि ई बाद में आ रहा है। ऊपर वाले का मतलब है क्वाइट। क्वाइट मीन्स बोलते हैं कीप क्वाइट, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। क्वाइट मीन्स होता है चुप होना। दिस चाइल्ड कांट कीप क्वाइट इवन फॉर 2 मिनट्स। ये बच्चा चुप नहीं हो सकता है 2 मिनट के लिए भी, ठीक है। इसका मीनिंग है। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी लाइन है इस वाली क्वाइट की, माई फादर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। क्वाइट मतलब इस वाले क्वाइट का मतलब होता है चुप होना और इस वाले क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, ज़रा सा, बिल्कुल। माई फादर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड मतलब कि मेरे फादर जो थे वो थोड़े से ही सेटिस्फाई थे मेरे रिजल्ट के लिए। उसका रिजल्ट आया होगा किसी का, तो बोल रहा है कि जो मेरे फादर थे वो क्वाइट सेटिस्फाइड है मेरे रिजल्ट से, है ना। क्वाइट सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? ठीक है, हम सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्वाइट सेटिस्फाइड मतलब कि थोड़े से हम हैं, अदरवाइज़ इतना कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। थोड़ा हम ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा रूट। इस वाले रूट और ये वाला रूट, दो रूट अलग अलग हैं। अ प्लांट गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट। ये वाले रूट का मीनिंग है जड़। क्या है? जड़। जो प्लांट्स में, पेड़ पौधे में जड़ होती हैं। अब ये वाला जो रूट है, ट्रेन्स रनिंग ऑन दिस रूट आर ऑफन लेट। रूट, ये वाला रूट वो है जो ट्रेन जो है अपने अपने लाइन पे चलती है, अपने रूट पे चलती है। मेट्रो में आप लोगों ने सभी ने सफ़र किया होगा, है ना, सभी ने ट्रैवल किया होगा, तो सबके रूट अलग अलग होते हैं। बस में भी आप सभी ने ट्रैवल किया होगा। रूट मीन्स रास्ते, कि वो ये वाली बस किस वाले रास्ते पे चलेगी, ये वाली ट्रेन किस वाले रास्ते पे चलेगी और ये वाली बस किस वाले रास्ते पे चलेगी, है ना। तो इसके ये वो वाले रूट है, यानी कि रास्ते वाले। अब नेक्स्ट है हमारा स्टोरे। स्टोरे, दो स्टोरे हैं, एक ये वाला स्टोरे, एक ये वाला स्टोरे। इनमें क्या डिफरेंस है? बस आर वाई के बीच में इसमें ई दे रखा है, इसमें ई नहीं दे रखा। माई रूम इज़ ऑन द अपर स्टोरे ऑफ द हाउस। स्टोरे मीन्स जो हम मचान बना लेते हैं ना अपने घर में, टांड भी बोलते हैं जो लोग, मचान, या फिर वो यानी कि वो प्लेस जो हमारे घर में सबसे टॉप पर हम लोग बना कर रखते हैं, जिसमें हम कुछ सामान अपना रख देते हैं, उसको स्टोरे बोलते हैं। या फिर जहाँ पर हम लोग अपना सामान रखते हैं वो स्टोरे होता है। अब ये क्या है? ये वाली स्टोरी, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सबको पता है स्टोरी कौन सी होती है। हम लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, दोनों को स्टोरे बोलते हैं। ई की मात्रा नहीं होती है, छोटे से ए की मात्रा होती है इसमें, स्टोरे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर। देयर और एक है ये वाला देयर। इस वाले देयर का मतलब है उनकी या उनके, और इस वाले देयर का मतलब है वहाँ। फ्रॉम दे, ये लिखा देयर मतलब फ्रॉम दे, कहाँ से निकला? ये दे से। दे मतलब ये मैं बोलूँगी दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। देयर हाउस इज स्मॉल बट कम्फर्टेबल, लेकिन उनके जो हैं जो घर हैं वो छोटे हैं लेकिन कम्फर्टेबल हैं, है ना। ये तो लिखा है देयर हाउस इज स्मॉल बट कम्फर्टेबल, उनके जो हाउस हैं जो घर हैं वो छोटे हैं लेकिन कम्फर्टेबल हैं। इस वाले देयर का मतलब उनके या उनकी, और ये वाले देयर का मतलब वहाँ। वी वेंट देयर इन अ ग्रुप, हम वहाँ गए एक ग्रुप में, मतलब समूह में हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तब गए। इस वाले देयर का मतलब है वहाँ और इस वाले देयर का मतलब है उनकी। नेक्स्ट है वेट। इस वाले वेट का सबको पता है, इंतज़ार करना। और ये वाला वेट है वज़न, जो हमारा वज़न होता है। इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग इन सेंटेंस को देख लीजिएगा। फिर है वेस्ट। ये वाला वेस्ट क्या है? और ये वाला वेस्ट है खर्च करना। और ये वाला वेस्ट, द वाटर इन द रिवर सून रोज अबव हिज वेस्ट। वेस्ट मतलब जो हमारी लाइन होती है उसके ऊपर तक, जो रिवर का जो नदी होती है, नदी की एक लाइन है, ठीक है, यहाँ तक इसमें पानी रहता है। जब वो उससे ऊपर चली जाती है तो वो यानी कि वो अपने वेस्ट से ऊपर चली जाती है। ये आपको कुछ ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स हैं, आप लोग इनको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्पेलिंग समेत, ताकि आपको पता चले कि कौन से वाले प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है और कौन से प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है। हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर ब्रेक और इस वाले वर्ड में भी हो जाते हैं, ये जो ये वाले वर्ड हैं, है ना, हेयर में भी हो जाते हैं, लूज़ में भी हो जाते हैं, पेयर में, पीस में भी, इस सब में हम लोग थोड़े स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन से वाले मीनिंग का क्या, कौन से वाले वर्ड का क्या मीनिंग है। ये आपके पेज नंबर 38 पे स्टार्ट है, ये वाली वर्कशीट जो है आपकी 38 पे स्टार्ट है।
अब हमारी कुछ एक्सरसाइज कम स्टार्ट होती हैं। ये रही, आपको खुद से ये 2 वर्ड दे रखे हैं सेम साउंड के, आपको फिल करना है कि कौन से वाले वर्ड इसमें आएंगे। मैं एक बताया थी आपको, आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू, मैंने एक बस ख़रीदी है एक नई जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स, ये वाली पेयर ऑफ जीन्स, 2 पेयर हैं ये, एक पेयर मतलब जोड़े और दूसरा वाला पेयर बताइए, दूसरा वाला पेयर छीलना, नाखूनों को छीलना। तो क्या मैं एक नाखूनों को छीलने वाला पेयर जीन्स खरीदा? नहीं, ये वाला पेयर जोड़ी, एक मतलब एक जोड़ी मैंने जीन्स खरीदी है ना। एक ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, द ईगल कैन स्पॉट इट्स डैश प्रे और प्रे, 2 प्रे हैं ये, आपको देखना है कि कौन सा वाला प्रे आएगा। इनके वर्ड जो है ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ से, और इनको फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा, अब नेक्स्ट वाले पेज पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, हाँ, इन दिस सेंटेंस ईच वन वर्ड हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्ग, मतलब कि इस सेंटेंस में एक लाइन, पूरी लाइन में एक वर्ड ऐसा होगा जो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, आपको उन्हें पहचानना है। और उनके नीचे, जैसे मान लीजिए इसमें ये वाला वर्ड गलत है, ये वर्ड वाकई गलत है, इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, फिर इस वर्ड को यहाँ से उठा के हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट करके, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट वाला है, आर प्रिंसिपल वांट्स कंप्लीट डिसिप्लिन इन द स्कूल, ये कौन सी वाली प्रिंसिपल है? ये स्कूल वाली प्रिंसिपल है, और स्कूल प्रिंसिपल में स्पेलिंग रॉन्ग दे रखी है, ये वाली हमारी PAL आती है ना, PRINCIPAL, और इसमें दूसरी वाली प्रिंसिपल दे रखी है रूल्स वाले, है ना। तो ये वर्ड गलत है, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे करेक्ट स्पेलिंग के साथ में। ये वाली आपकी ये वाली हो गई। अब नेक्स्ट सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये वही वाली हैं, इसमें एक वर्ड यहाँ आएगा, एक वर्ड यहाँ आएगा, इन दोनों में से आपको चेक करना है कि कौन सा वाला कहाँ आएगा, कौन सा वाला कहाँ आएगा, ठीक है। ख़त्म आपकी एक्टिविटी, ये वाली जो एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ग्रामर जोन कंप्लीट पूरी। सिर्फ आपको यही वाले क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 38 पे आपकी स्टार्ट हो रही है। कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका चैप्टर नहीं करवाया है, आपको सिर्फ ग्रामर जोन ही करनी है इसमें, ठीक है। करके सभी बच्चे काम सेंड कर देंगे।